तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपको क्रिकेट की दुनिया के बेताज बादशाह और बैट्समैन इंडिया के सचिन तेंदुलकर के कैरियर के बारे में बताएंगे। सचिन तेंदुलकर जो कि 1990 और 2000 की दहाई में दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन में से एक माने जाते थे। सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ 16 साल की उम्र में अपने कैरियर का आगाज पाकिस्तान के खिलाफ कराची टेस्ट से किया था। सचिन तेंदुलकर 24 अप्रैल 1973 को बम्बे, जो इसको अब मुंबई कहा जाता है, में पैदा हुए थे और उन्होंने महाराष्ट्र की तरफ से फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली और बहुत ही यंग एज में उनको नेशनल टीम में सेलेक्ट कर लिया गया। और जब इंडिया की टीम 1989 में पाकिस्तान के दौरे पर आई तो कराची टेस्ट में 16 साल सचिन तेंदुलकर को मैदान में उतारने का फैसला किया गया था। तो सचिन तेंदुलकर ने इंडिया की तरफ से जी टोटल 200 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें 329 इनिंग में उन्होंने 15,921 रन बनाए। 53.78 की एवरेज के साथ उनका जो हाईएस्ट स्कोर है वो 248 रन नॉट आउट रहा। इस दौरान उन्होंने टेस्ट कैरियर में 51 मरतबा सेंचुरी बनाई और 61 मरतबा 50 बनाई थी। तो ये बहुत उम्दा कैरियर है सचिन तेंदुलकर का। और सचिन तेंदुलकर ने अपना आखिरी टेस्ट मैच 2013 में खेला था, यानी कि आप उनको रिटायर हुए तकरीबन 10 साल का अरसा बीत गया है, लेकिन आज भी उनके मदाह उनको याद करते हैं और इंडिया के फैन खास तौर पर उन्हें गॉड ऑफ क्रिकेट के नाम से याद करते हैं आज भी। सचिन तेंदुलकर का वनडे कैरियर अगर देखें तो वनडे कैरियर में उनके कारनामे मजीद नुमाया है। इन्होंने 463 वनडे मैच इंडिया की तरफ से खेले थे और वो ज़्यादातर बतौर ओपनर और फिर नंबर 4 बैट्समैन के इंडिया की तरफ से खेले थे। 463 वनडे मैचेस में 18,426 रन बनाए तेंदुलकर ने। 44.83 उनकी औसत रही और 200 रन नॉट आउट उनका बेहतरीन स्कोर रहा। और वो दुनिया क्रिकेट के पहले बैट्समैन थे जिन्होंने वनडे इंटरनेशनल में डबल सेंचुरी बनाने का एजाज़ हासिल किया था। सचिन का वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में स्ट्राइक रेट 86.23 है और इस दौरान उन्होंने 49 मरतबा सेंचुरियाँ बनाई। 49 सेंचुरियाँ हैं सचिन तेंदुलकर की, जो इस वक्त भी एक रिकॉर्ड है टेस्ट क्रिकेट में, सॉरी वनडे क्रिकेट में सबसे ज़्यादा सेंचुरियों का। और इसके साथ साथ उन्होंने 76 फिफ्टियाँ भी बनाई थी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में। अब फर्स्ट क्लास कैरियर का उनका अगर जायज़ा लें तो सचिन तेंदुलकर ने 310 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले, 25,396 रन बनाए, 57.84 बहुत उम्दा उनकी एवरेज है। 81 उन्होंने सेंचुरियाँ बनाई और 116 फिफ्टियाँ भी इस दौरान फर्स्ट क्लास कैरियर में बनाई थी। सचिन तेंदुलकर को भारत की क़यादत करने का भी एजाज़ हासिल हुआ, लेकिन वो बतौर कप्तान इतने कामयाब नहीं हो सके। तो अगर उनके कैप्टनसी रिकॉर्ड को देखें तो पहले टेस्ट मैचेस में अगर देखें, टेस्ट मैचेस में सचिन तेंदुलकर ने 25 मैचेस में इंडिया की क़यादत की, 4 मैचेस इंडिया को जितवाए, 9 में शिकस्त का सामना करना पड़ा और 12 मैच ड्रा के नतीजे में ख़त्म हुए थे। अगर वनडे इंटरनेशनल को देखें, 72 वनडे मैचेस में इंडिया की क़यादत की थी सचिन ने। 23 में इंडिया जीता था, 42 में शिकस्त का सामना किया और 7 मैच टाई या बिला नतीजा रहे। तो सचिन तेंदुलकर यकीनन एक अजीम खिलाड़ी थे और उनका कैरियर 24 साल के अरसे पर हुई था, यानी कि 3 दहाइयों में उन्होंने इंडिया की नुमाइंदगी की थी तकरीबन। और बहुत उम्दा बैट्समैन उनको माना जाता था। और एक वक्त था जब इंजमाम, लारा और तेंदुलकर दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन थे और तेंदुलकर को फिर सबसे आगे रैंक किया जाता था। लेकिन बाज़ नाक़दीन उनके ऊपर ये भी वो करते हैं कि भाई वो रिकॉर्ड तो बैटिंग में उनके बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो इम्पैक्टफुल प्लेयर नहीं थे, यानी कि इंडिया को ज़्यादा मैचेस वो नहीं जीतवा पाए थे। लेकिन ये अलहदा बहस है, उनकी ग्रेटनेस के ऊपर कोई भी शायद डाउट नहीं कर सकता। और जैसा बैट्समैन बहुत कम पैदा होते हैं आजकल, जैसे इंडिया के विराट कोहली है या पाकिस्तान के बाबर आजम है, तो इस तरह के जो बैट्समैन होते हैं ये दहाइयों के बाद पैदा होते हैं। और यकीनन सचिन एक फॉरदव्यू प्लेयर थे। अगर जब सचिन खेलते थे सोचा जाता था कि वो जैसा प्लेयर फिर नहीं आएगा। लेकिन इंडिया की बात कर ले तो इंडिया के अब विराट कोहली जैसे हैं, या अब नए उनके जो बैट्समैन है शुभमन गिल और ईशान किशन, इनमें भी टैलेंट पाया जाता है। तो होप्स हो कि ये भी उनके नक्शे कदम पर चले, इंडिया के लिए मज़ीद बेहतर रिकॉर्ड बना सकें। तो जो भी अच्छा खिलाड़ी होगा हम उसके टैलेंट की तारीफ़ करते हैं। और सचिन तेंदुलकर एक अजीम खिलाड़ी थे
और उन्होंने बहुत ग्रेसफुल वे में अपना कैरियर खेला। बहुत कम तनाज़ात में वो मुब्तला हुए, जहाँ पर उन्होंने देखा कि उनकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं तो वो खुद ही पीछे हट जाते थे उस तनाज़ा से। तो ये उनकी खूबी थी और वो एक अजीम खिलाड़ी थे और आज हमने उनको ट्रिब्यूट पेश किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा। तो अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।